में 24वां अध्याय। श्रुतदेव जी ने मिथिलेश से कहा, हे राजन, इन सारी पुण्य देने वाली तिथियों में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि सारे प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। ग्रहण के अवसर पर गंगा तट पर 1000 गायें दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वैशाख मास की द्वादशी के दिन वही फल सतपात्र ब्राह्मण को दान करने से मिलता है। घोर अकाल के समय में गंगा तट पर प्रतिदिन करोड़ों व्यक्तियों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वही फल वैशाख की द्वादशी के दिन मात्र एक ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न याचकों को दान देता है, तो उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो साधक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि जागरण करता है और जनार्दन भगवान की कथा कहते और सुनते हुए रात्रि का समय व्यतीत करता है, वो सारे पापों से मुक्त होकर जीवित रहते हुए ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। सारे देवता उस पर प्रसन्न होते हैं और उसके सारे मनोरथों की पूर्ति करते हैं। जो साधक द्वादशी के दिन कोमल कोमल तुलसी के पत्तों द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति भाव के साथ पूजा करता है, वो अपने 7 कुलों के पापों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। यदि कोई वैशाख मास की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करता है, तो अपने 1 करोड़ कुलों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उस साधक को वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो पुण्य फल तीर्थराज प्रयागराज में प्रतिदिन 1 करोड़ मनुष्यों को 1 वर्ष की अवधि तक उत्तम स्वादिष्ट भोजन कराने से प्राप्त होता है। जो साधक द्वादशी के दिन शालिग्राम भगवान का दान करते हैं, वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य गंगा जी के तट पर ग्रहण के समय 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का करोड़ बार दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस दान से प्राप्त होता है। जो साधक द्वादशी के दिन भक्ति के साथ मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराता है, उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। संध्या काल के समय जो भक्त रस वाली ककड़ी का दान करता है, वो इस प्रकार के दान के प्रभाव से कर्म बंधनों से मुक्ति पा लेता है। यदि कोई भक्त आम अथवा गन्ने का दान करता है, तो उसके कुल कुटुंब में 100 पीढ़ियों तक शीलवान संतान होती रहती है। भविष्य में उत्पन्न होकर ग्रसित करने वाली सारी बीमारियों और रोगों से वे मुक्त बने रहते हैं। हे राजर्षि, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो कुछ भी भक्ति पूर्वक दान किया जाता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। हे राजर्षि, अब मैं आपको वो इतिहास सुनाता हूँ जिसके कारण ये तिथि इतनी विख्यात है। इस पवित्र इतिहास को भक्ति के साथ सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी ही मंगलमय और कल्याणकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर प्रदेश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। उसके मालिनी नाम की एक पुत्री थी। देवव्रत ने उसका विवाह सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान के साथ किया। विवाह करके सत्यशील मालिनी को अपने साथ यवन देश ले गया। यद्यपि मालिनी रूप और यौवन से संपन्न थी, लेकिन पति पत्नी में परस्पर प्रेम भाव नहीं था। वो हमेशा अपने पति से कठोर और रूखा व्यवहार करती थी, लेकिन बाकी सबके साथ उसका व्यवहार बड़ा ही प्रेम पूर्ण था। वो केवल अपने पति से ही दुर्व्यवहार करती थी। जब उसने देखा कि उसका पति उसके वश में नहीं है, तो उसने क्रोधित होकर पति पर वशीकरण करने का निर्णय लिया और इस प्रकार की अन्य स्त्रियों से संपर्क बनाया जिनको उनके पतियों ने पहले ही त्याग दिया था। इस प्रकार की अन्य स्त्रियों ने उसके पूछने पर उसे आश्वासन दिया कि वशीकरण द्वारा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। तब उन स्त्रियों ने, जो पहले वशीकरण से अपने पति को वश में कर चुकी थीं, उससे कहा, हम औषधि देकर अपने पति को वश में कर चुकी हैं, तुम भी योगिनी के पास जाकर उससे वो अचूक औषधि ले आओ। संशय और तर्क वितर्क में मत पड़ो। योगिनी की औषधि से तुम्हारा पति सेवक के समान तुम्हारी आज्ञा मानेगा।
हे राजर्षि, तब वो दुराचारिणी मालिनी उन स्त्रियों के कहने के अनुसार योगिनी के मंदिर में जा पहुंची और अनेकों प्रकार से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। योगिनी की कुटी बड़ी ही विशाल थी और उसमें 100 खंबे लगे थे। कुटी की बड़ी बड़ी दीवारें सुंदर चित्रों से शोभायमान थीं। घर के भीतर हर ओर जगमगाते दीप लगे थे। योगिनी पूरी सज धज के साथ एक शोभित स्थान में विराजमान थी और सेवा करने के लिए आने वालों को देख रही थी। हाथ में एक रुद्राक्ष की माला लेकर वो कोई जप भी कर रही थी। जब मालिनी ने उसे अपनी इच्छा बताई, तब वो प्रसन्न होकर उसे मन को क्षुब्ध करने वाले मंत्र बताने लगी। तब मालिनी योगिनी को नमस्कार करके अपने पैर से उतारकर स्वर्ण जड़ित हीरे की अंगूठी देने लगी। ये अंगूठी बहुत ही कांतिवान थी और उसमें जड़ित उत्तम स्वर्ण सोने की आभा के समान दमक रहा था। उस अंगूठी को पाकर योगिनी बहुत ही प्रसन्न हुई। मालिनी ने पति द्वारा अपमानित किए जाने का वृत्तांत भी उस योगिनी को बताया। तब योगिनी ने उसे कहा, ये चूर्ण रक्षा करने वाला चूर्ण है और संपूर्ण रूप से वश में करने वाला है। तुम इसे अपने पति को खिला दो और इसके प्रभाव से वो पूरी तरह तुम्हारे वश में आ जाएगा और किसी अन्य स्त्री की कामना नहीं करेगा। तुम्हारी चरित्रहीनता को खुद देखकर भी इस चूर्ण के प्रभाव से वो तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तब मालिनी उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसने वो चूर्ण अपने पति को पिला दिया। इस कार्य को करने से पहले उसने जरा भी संकोच या सोच विचार नहीं किया। उस चूर्ण को दूध के साथ पीते ही उसका पति क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। दिन प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर होने लगा और शरीर में गहरे घाव होकर उनमें कीड़े पड़ गए। जब कुछ समय में उसके पति की ऐसी दुर्गति हो गई तो वो दुष्ट विचरण करने लगी। तब उसका पति अपनी बीमारी और पीड़ा से दुखी होकर दिन रात त्राहिमाम यानी मेरी रक्षा करो इस प्रकार प्रलाप करने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे सुमुखी, मैं बड़े ही कष्ट में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा शरणागत हूँ और तुम्हारी शरण में हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। अपने पति की मरणासन अवस्था देखकर वो घबरा गई और उसने मन में विचार किया कि पति के जीवित रहने तक ही वो सधवा है और उत्तम वस्त्र आभूषण पहन सकती है। तब हर प्रकार से पति को जीवित रखने का विचार करके वो तत्काल योगिनी के पास गई और उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब योगिनी ने पहले दिए हुए चूर्ण की गर्मी को शांत करने के लिए उसे एक दूसरी औषधि दी। इस औषधि का सेवन करते ही उसका पति स्वस्थ हो गया, लेकिन इन दोनों औषधियों के प्रयोग से उसे पूरा वशीकरण प्राप्त हो गया। उसका पति उसके साथ दास जैसा व्यवहार करने लगा और पत्नी के वशीभूत होकर सदैव घर में ही पड़ा रहने लगा। इधर मालिनी काम करने के बहाने अपने दूसरे पति के घर जाकर ठहरने लगी। वहां सभी जातियों के दुराचारी मनुष्य आकर निवास करते थे। कुछ समय में उसका पति उसके दुराचरण को ताड़ गया, लेकिन पत्नी का विरोध करने और उसके सामने कुछ कहने का उसे साहस नहीं होता था। कुछ समय बाद इस दुराचार के कारण उस पापाचारिणी मालिनी के शरीर में बड़े बड़े प्राणघाती कीड़े पड़ गए। इन कीड़ों ने उसकी नाक, जीभ और कानों में बड़े बड़े छेद कर दिए। अब वो इस असह्य पीड़ा और भयानक रोग से घोर दुखी हो गई और दीर्घ समय तक घोर दुखदाई कष्ट सहते हुए आखिर उसने जीवन त्याग दिया। अपने घोर पापों के कारणवश उसे अनेक जन्मों तक कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा और हर जन्म में उसकी ऐसे ही दुर्गति होने लगी। ऐसे ही एक जन्म में उसने सौवीर देश में पद्म बंधु नाम के ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उसे वही सब कष्ट सताने लगे। टूटे कान, कटी फटी नाक और मस्तक में पड़े हुए कीड़े, कीड़ों के कारण कटकर गिर गई पूंछ। पूर्व जन्मों की तरह इस जन्म में भी उसकी वही दुर्दशा हो रही थी। तब एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ब्राह्मण पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही अपने घर आया। घर आकर उसने घर के बाहर अपने पैर धोए। वहीं समीप ही वो कुतिया सो रही थी।
उसके पैर धोने के पश्चात वो सारा जल बहकर उस कुतिया के पास चला गया। उस जल के स्पर्श होते ही उसके सारे पाप कर्म तत्काल नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त हो गई। तब वो अपने पिछले जन्म में किए हुए पापों को याद करके दुखी होने लगी और करुण स्वर में त्राहिमाम करने लगी। घोर दुख से दुखी होकर उसने ब्राह्मण को अपने सारे पाप कर्मों को कह सुनाया और बोली, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पति को छल से विषपान कराया और बड़ी ही दुष्चरित्र स्त्री का जीवन व्यतीत किया। हे ब्राह्मण, जो भी व्याभिचारिणी स्त्री अपने पति को मेरी तरह वश में करती है, वो भयानक नरक यंत्रणा भोगती है। स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है और वही उसका स्वामी है। जो स्त्री पति के साथ विश्वासघात करती है, वो कभी भी और कहीं भी सुखी नहीं हो सकती है। इसलिए हे ब्राह्मण, स्त्री का धर्म है कि सदैव पति की आज्ञा का पालन करे। आज मैं पश्चाताप से विचलित होकर आपके सम्मुख खड़ी हूँ। यदि आज आप मेरा उद्धार कर दें तो मुझे फिर से इस अधम योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा और हर बार ये कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। हे विप्र, मैं बड़ी ही कुलटा, व्याभिचारिणी और दुष्कर्मिणी हूँ। आप अपने पुण्य कर्म मेरे लिए देकर मेरा उद्धार कीजिए। वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन आपने स्नान, दान और अन्नदान का जो पुण्य कार्य किया है, वो सारा पुण्य मेरे निमित्त दान कर दीजिए। हे महात्मन, मैं बड़ी ही दुखिया हूँ। मुझ पर दया दृष्टि करके आप मुझे इस घोर संकट से छुड़ाइए। तब उस कुतिया के ऐसे दीन वचन सुनकर वो ब्राह्मण का पुत्र उससे कहने लगा, हे श्वानी के, हर जीव अपने किए हुए कार्यों के फल को ही सुख और दुख के रूप में भोगता है। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम भी अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोग रही हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो कुतिया बड़ी ही दुखी होकर बड़े ही दीन स्वर में रुदन करने लगी। उसके रुदन का स्वर सुनकर धर्मात्मा पद्म बंधु तत्काल घर से बाहर आए। उन्होंने उस कुतिया से पूछा, तुझे क्या कष्ट है? तू क्यों रुदन कर रही है? तब उनके पुत्र ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। पुत्र के कथन को सुनकर वे चकित होकर बोले, हे पुत्र, मेरा पुत्र होकर तुझे ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। महात्माओं के लिए ऐसा कथन बड़ा ही अशोभनीय है। परोपकारी दधीची ने देवों के उपकार के लिए दैत्यों को अति शक्तिशाली जानकर भी अपनी सारी अस्थियों का दान कर दिया था। परोपकारी राजा ने कबूतर की प्राण रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दान कर दिया था। धरती पर जीमूत वाहन नाम का एक बड़ा ही परोपकारी राजा था। उसने श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी के निमित्त अपना जीवन दान कर दिया था। हे पुत्र, विद्वान ब्राह्मण को सदैव दयालु होना चाहिए। पुत्र को ऐसे समझाकर पद्म बंधु ने स्वयं प्रतिज्ञा की, हे श्वानी के, मैं तुझे अपने द्वादशी व्रत के पुण्य का दान करता हूँ। तू अपने सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को चली जा। पद्म बंधु के इतना कहते ही उस कुतिया ने अपने जीर्ण शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सज्जित होकर 100 सूर्यों के समान प्रभावती होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए श्री विष्णु लोक को गमन कर गई। स्वर्ग में अनेकों दिव्य भोगों को भोग कर फिर धरती लोक पर भगवान नारायण की कृपा से उर्वशी नाम की वीरांगना के रूप में वो देवों की प्रिय अप्सरा बन गई। तब पद्म बंधु ने भगवान मधुसूदन को प्रिय पुण्यों को बढ़ाने वाली इस पुण्य तिथि को पूरे विश्व में विख्यात किया। सब प्रकार के यज्ञों से और कोटि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर किए गए दान पुण्य से भी अधिक पुण्यदायी और विशेष फलदायी इस तिथि को उन्होंने तीनों लोकों में विख्यात कर दिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 24वां अध्याय समाप्त हुआ।